तो आइए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब है, सही आंसर इसका सिकंदर लोदी बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही आंसर है इब्राहिम लोदी। दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इब्राहिम लोदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना बलबन, मुबारक शाह या मोहम्मद शाह या खिजर खान? तो हमारा सही ऑप्शन मोहम्मद शाह बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है खिजर खान। तो सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दीवान रियासत नामक विभाग की स्थापना किसने की? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश? इसका सही जवाब इल्तुतमिश बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। आइए नेक्स्ट वन की तरफ, यानी हम 3 क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़े इनको एक बार दोहरा लेते हैं। दीवान रियासत नामक विभाग की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिजर खान ने। और दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। आइए अब नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया? तो इसका सही जवाब मोहम्मद तुगलक बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। तो आइए अब नेक्स्ट वन जानते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका ऑप्शन आप देखिए, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान या बहलोल लोदी। इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको इन्हें सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम में लगाने के लिए पहले अगर हम इनके वंश को जानते होंगे तो हम इनको सही क्रम में लगा लेंगे। पहले कौन सा वंश था वही करना है यहाँ भी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कौन सा होगा। सबसे पहले गुलाम वंश होगा, यानी देखो 4, यानी ऑप्शन 4 यानी डी, क्योंकि सिर्फ 4 डी में ही है तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आगे हम जानते हैं कि कौन कौन थे। गुलाम वंश था, फिर उसके बाद खिलजी वंश था, फिर उसके बाद तुगलक वंश था, फिर उसके बाद सैयद वंश था, फिर उसके बाद लोदी वंश था। तो हम इनको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं अगर हम चाहें तो। आइए ट्रिक वो हम जानते हैं, ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक है गु खा तसले में, तसले में। तो ये ट्रिक है, इसे चाहे तो आप याद रख सकते हैं। यानी गा फॉर गुलाम वंश, खा फॉर खिलजी वंश, ता फॉर तुगलक वंश और सा फॉर सैयद वंश और ला फॉर लोदी वंश। एम यहाँ साइलेंट है। तो जो हमने पढ़े इनको जल्द से रिवाइज कर लेते हैं। यानी सबसे पहले हमारा गुलाम वंश, फिर हमारा खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। अब नेक्स्ट की तरफ, यानी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। और हमने ये प्रणाली जानी, यानी मुस्लिम शासक ने अपने समय में सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। आइए अब नेक्स्ट वन जानते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा अरबी, उर्दू, फारसी या हिंदी? उर्दू इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। इसका सही आंसर है फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी समसामयिक थे? यानी इनमें से कौन नहीं है जिसके अंडर में वो कार्यरत नहीं थे? तो यानी अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश या जलालुद्दीन खिलजी? तो इसका सही जवाब जलालुद्दीन
जलालुद्दीन खिलजी बिल्कुल भी नहीं है, इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। आइए नेक्स्ट वन जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भूमिकर को किस रूप में जाना जाता था? जजिया, खम्स, खराज या ज़कात? इसका सही जवाब खम्स बिल्कुल भी नहीं है, इसका सही जवाब है खराज। तो यानी फिरोज शाह तुगलक के शासन में भूमिकर को खराज नाम से जाना जाता था। तो आइए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि हमने क्या क्या पढ़ा है। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी खिजर खां ने। दीवाने रियासत नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमको एक क्रम से लगाना है, क्रम से यानी पहले गुलाम वंश थे, फिर खिलजी वंश थे, फिर तुगलक वंश थे, फिर सैयद वंश थे, फिर उसके बाद लोदी वंश थे, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है। अब नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। और निम्न में से किस मुस्लिम शासक ने अपने समय में सख्त मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। ये याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समसामयिक थे? तो इसका सही जवाब है हमारा इल्तुतमिश के समसामयिक नहीं थे वो, बाकी सभी के थे। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भूमिकर को किस नाम से जाना जाता था? खराज नाम से जाना जाता था। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं, थैंक यू। और हमें लास्ट में ये याद रखना है कि हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं, बल्कि उससे लड़ना है, यानी अभ्यास करते रहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।